गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। सबसे पहले एक क्लैरिटी, कल के गोल्ड के वीडियो में मैंने कहा था कि 25% तक एक फॉल आई है। काफी सारी क्वेरीज आई थी कि ये 25% तक की फॉल नहीं है, 10% तक की फॉल है। बहुत बढ़िया। और 10% तक की ही फॉल है क्योंकि 80,000 तक का यहाँ पे हाई लगा है गोल्ड का। और जो फॉल आया था वो लगभग 73,000 का आया था। तो क्लियरली यहाँ पे एक 10-12% का एक फॉल है। यहाँ पे एक क्लैरिटी देना चाहूंगी मैं। कंपैरिजन कर रही थी 2023 में, यहाँ पे 64,500 के करीब का एक एवरेज प्राइस था गोल्ड का और वहां से रिकॉर्ड हाई लगा यहाँ पे 80,000 का। तो उस कैलकुलेशन से यहाँ पे 25% का फॉल है। और ये मैं बता रही थी कि एनुअल फॉल जो है कभी भी यहाँ पे रीसेंट 30 सालों में 20-25% से ज्यादा का कभी नहीं हुआ है। 20% फॉल बहुत बड़ी बात होती है यहाँ के लिए। और मैं शेयर करके आपको, अगर मैं मतलब फिर से वो चार्ट शेयर करना चाहूंगी आपके साथ। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो काफी लंबा ये मैंने टाइम पीरियड लिया था। ये यहाँ पे M6 के प्राइसेस हैं 1965, 2021 और ये 2024 का चार्ट है। यहाँ पे एक क्लैरिटी दिखाना चाहती हूँ कि जब भी यहाँ पे अपसाइड आया तो अपसाइड तो बहुत आया है, लेकिन जब भी डाउनसाइड आया है ये 20% आया है। 81 में एक फॉल आया था, वो स्ट्रांग है। यहाँ पे इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि वहां पे हाई से वो फॉल आया था, जैसे इस पर अभी हाई से फॉल आया है। वो एक था कि हाई से काफी ज्यादा फॉल दिखाया था। फिर यहाँ पे आप देखेंगे 14% का एक फॉल है, 5%, 5%। इस तरीके से गोल्ड ने यहाँ पे कम फॉल दिखाया है। और अगर ओवरऑल देखा जाए, मैं बार बार बोलती हूँ कि 2003 में कमोडिटी एक्सचेंज यहाँ पे लॉन्च हुआ था और उस समय गोल्ड की कीमत यहाँ पे 5800 थी, अभी ये 80,000 है। और 21 सालों में से सिर्फ 4 साल में आपने यहाँ पे फॉल आता हुआ देखा है। तो बस यही है कि हम यहाँ पे बहुत सारे जो रूमर्स उस पे नहीं जाएंगे कि यहाँ पे 50,000 55,000 के प्राइसेस आएंगे। मुझे लग रहा है कि 70-72 हजार, इनफैक्ट 74,000 काफी बढ़िया रेंज है जिसमें आपको गोल्ड को यहाँ पे खरीदना चाहिए। तो फटाफट चलते हैं आज के ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए इसके लिए। और सबसे पहले है कि अभी आपको मैं कुछ चीजों में आगाह करना चाहूंगी। कल बड़ी नर्वसनेस थी मार्केट में, दोनों तरफ की बात हो रही थी। ट्रम्प ने यह भी कहा यहाँ पे कि पीस टॉक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यूक्रेन अब जो लॉन्ग रेंजेस मिसाइल से यहाँ पे अटैक कर रहा है रशिया पे। तो रशिया ने अपनी न्यूक्लियर पॉलिसीज में चेंजेस लाए हैं। उन्होंने कहा है कि लॉन्ग रेंजेस में मिसाइल भी अगर आप यहाँ पे हम पे इस्तेमाल करेंगे तो फिर हम न्यूक्लियर जो मिसाइल है उसका हम यूज कर सकते हैं अगर हमारे संप्रभुता पे खतरा हुआ तो। ये एक बड़ी बात है और ये नाटो कंट्रीज पे एक दबाव के लिए भी था। तो मेरे ख्याल से इसकी वजह से दोनों में टसल था। तो अब आपको डेटा, डॉलर इंडेक्स, इक्विटी मार्केट, जो ट्रेडिशनल अभी ट्रिगर्स हैं, बिटकॉइन, इसके अलावा आपको नजर रखनी होगी यूक्रेन और रशिया के मतलब डेवलपमेंट पे भी, क्योंकि वो काफी ज्यादा इम्पैक्ट डाल रहा है गोल्ड के प्राइसेस में। फटाफट चलते हैं आप यहाँ पे डेटा में देखेंगे स्टॉक मार्केट में इसके बाद थोड़ी सी रिकवरी आ रही है। लेकिन अब हमें यहाँ पे ट्राई करना है और नजर रखना है विक्स पे। विक्स धीरे धीरे यहाँ पे जो हमारा वोलेटिलिटी इंडेक्स होता है, S&P का है ये धीरे धीरे यहाँ से बढ़ रहा है। और थोड़ा सा भी यहाँ पे अगर फॉल अपसाइड आता है तो आप एक बार 20 से 23.15 का लेवल आता हुआ देख सकते हैं। अगर ये लेवल आता है तो गोल्ड में एक बाइंग आएगी। जब भी विक्स में हायर साइड आता है गोल्ड में एक बाइंग आती है। तो यहाँ पे इस ट्रिगर को नजरअंदाज नहीं करना है हम लोगों को। और रही बात गोल्ड डॉलर इंडेक्स की, डॉलर इंडेक्स ने यहाँ पे एक सपोर्ट लेता हुआ ये कमोडिटी यहाँ पे दिख रही है, सॉरी, रेजिस्टेंस लेता हुआ ये कमोडिटी दिख रही है और यहाँ से एक फॉल यहाँ पे आता है। तो जब तक 106.4 को नहीं ब्रीच करता है तब तक हम ये नहीं मानेंगे, 106.14 को नहीं ब्रीच करता तब तक हम ये नहीं मानेंगे यहाँ पे कि बहुत फॉल है। तब तक ये रेंज में रहेगा। जैसे ये 106.14 को ब्रीच करता है तब यहाँ पे नेक्स्ट फॉल जो है वो देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले बात गोल्ड की करते हैं। गोल्ड में काफी सारी पोजीशंस बनी है। तो गोल्ड में मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड है ये यहाँ पे थोड़ा सा कंटिन्यू होना चाहिए। नेक्स्ट लेग में आपको $2,700 देखने को मिल सकता है। घरेलू बाजार में मुझे लग रहा है कि ये बिल्कुल कल मैंने आपको शेयर किया था 76,320 का लेवल अगर ये ब्रीच कर देता है तो मैं नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा जो अपसाइड लेवल बनेगा वो थोड़ा सा यहाँ पे लंबा बनेगा, ये होगा 77,000 का। तो वेट करिए यहाँ पे 76,300 के ब्रीच होने का और फिर वहां पे हम अपना नेक्स्ट टारगेट 77,000 का लेके चलेंगे गोल्ड में। और अगर टी स्टॉक होती है तो ही जाके यहाँ पे एक करेक्शन देखने को मिलेगा। करेक्शन में आप बोलेंगे कि करेक्शन में फिर हम कौन सा लेवल आता हुआ देख सकते हैं। करेक्शन में आपको
75,350 को लेके चलना होगा। तो आपको मोटा मोटी जो ट्रेडिंग रेंज रहेगा ये जानना बहुत जरूरी है। अपसाइड में 77,000, डाउन साइड में 77,350 का लेवल। अब चांदी ने यहाँ पे एक रिवर्सल की कोशिश तो करी है, लेकिन $32 काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसके लिए। कल इसने एक डाउन साइड दिखाया था, मैंने आपको कहा भी था कि नीचे में 89,800 के करीब आएगा। इसने उसे भी ब्रीच करा था, 89,267 के करीब आया, लेकिन एक रिवर्सल था, एक रिवर्सल का मुझे डर था, इसलिए मैंने ज्यादा डाउन साइड टारगेट नहीं दिया यहाँ पे। तो मेरे ख्याल से अब यहाँ पे अगर अपसाइड आता भी है तो मैं यहाँ के इसके हाई को ही टारगेट करूंगी पहले। छोटे छोटे ट्रेड्स में दिलवाती हूँ। ये आपको है 91,450 का, क्योंकि ज्यादा बड़ा ट्रेड आप नहीं ले सकते। अगर कल आप यहाँ पे सेल का लेते तो बहुत जल्दी आपका एसएल कटता, और अगर आप बुक नहीं किए होते, क्योंकि बिल्कुल रिवर्स होके मार्केट यहाँ पे बंद हुई थी। अब यहाँ पे बात होगी ऑयल की। ऑयल में मैंने आपको कहा था कि $70 से ऊपर मुश्किल है, और $66.31 मुझे याद है एक यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो अब ये रेजिस्टेंस को ये कमोडिटी फेस कर रही है, हो सकता है कि मार्जिनल यहाँ पे एक फॉल आए। यहाँ पे आज कॉल नहीं बन रही है, लेकिन कॉल मैं आपको देना चाहूंगी नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस में मैंने आपको कहा था कि ये रेजिस्टेंस ब्रीच करते ही एक ब्रेकआउट आएगा यहाँ पे। और एक क्वेरीज यहाँ पे थी, उन्होंने कहा था कि पोजिशनल शॉर्ट यहाँ पे लेना चाहते, स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए। मैंने 264 का कहा था। सर बिल्कुल हट जाइए, अब यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, कंप्लीट ब्रेकआउट है ये यहाँ पे, और इस रेंज को भी इसने ब्रीच करा है। मेरे ख्याल से अब मुझे वीकली चार्ट पे आपको दिखाना चाहिए कि, और मैं भी देखना चाहूंगी कि अब नेक्स्ट इसका रेजिस्टेंस जो है ये क्या बन रहा है। तो नेक्स्ट अगर आप देखेंगे इसके रेजिस्टेंस को, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर जाते हुए दिख रहा है, और ये रेंज है $3.6 का। इसको ही यहाँ पे हम फॉलो करेंगे। और अपने मार्केट की बात की जाए तो अपने मार्केट में भी काफी बढ़िया यहाँ पे उछाल आया है। और अगर अपसाइड टारगेट आप मुझे बोलेंगे कि क्या यहाँ पे होना चाहिए, तो मुझे लग रहा है कि ये वाला हाई को हम चेज कर सकते हैं। ये वाला हाई अभी फिलहाल 294 का है, तो 294 से ज्यादा हमें अभी इसको लेके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि वो फिर थोड़ी सा स्पेकुलेटिव हो जाएगी। तो 294 से 300 तक का एक हम रेंज लेके चलेंगे। और जिनको यहाँ पे ऑप्शन में बाइंग करनी है वो ऑप्शन में भी बाइंग कर सकते हैं। मुझे लग रहा है 270 का भी अगर मिलता है कॉल ऑप्शन, आप लीजिए उसको। और ऑप्शन मैंने देखा तो नहीं है, लेकिन लिक्विडिटी और ओआई जहाँ खड़ा हो उसको यहाँ पे आप सपोर्ट करिए, बढ़िया रहेगा। जिंक, मुझे लग रहा है कि जिंक में एक अपसाइड आएगा, 281 तक प्राइसेस आ सकता है। लेट का मेरा टारगेट लगभग हो चुका है, तो 280 181.6 के करीब आप प्रॉफिट बुक करिएगा। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि मैं यहाँ पे थोड़ा सा, ये डाइसी है, मुझे इसमें कॉल नहीं देनी है आज के दिन में। और अगर ये देखा जाए कॉपर का, तो कॉपर में मैं बाइंग में रहना चाहूंगी। मुझे लग रहा है कि 820.67 के लिए बहुत छोटा टारगेट दे रही हूँ, 6 के लिए यहाँ पे आप बाइंग करिए। और स्टॉप लॉस लगाइए 814 के करीब का। और अगर एग्री कमोडिटीज की बात है, तो एग्री कमोडिटीज में मुझे लग रहा है जीरे में फिर से मैं बाइंग में रहना चाहूंगी। और मुझे लग रहा है कि जीरे में आपको 25,880 का जो एक टारगेट है उसको लेके चलना चाहिए। ये लॉन्ग कंसोलिडेशन, अगर इसने इसको ब्रीच कर दिया ना, तो प्राइसेस ऊपर की तरफ आ सकता है। और हमें ध्यान रखना होगा कि 29,000 बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस है इसके लिए। और टर्मरिक में आज के दिन अगर मतलब मैं वीकली हटा के यहाँ पे थोड़ा सा डेली करना चाह रही हूँ, तो डेली में देखेंगे कि यहाँ पे एक आपको रेजिस्टेंस फॉर्म कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि 14,000 तक एक सेलिंग जो है आज के दिन आ सकती है। धनिया भी आपको सेलिंग का सिग्नल दे रहा है, जीरे में भी आपको यहाँ पे फॉल है, और लेकिन फॉल पे यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। कैस्टर में मैंने कहा था कि कैस्टर में फिलहाल मैं बाइंग में नहीं हूँ। और कैस्टर में आपको ये वाला रेंज लेके चलना होगा 6530 के करीब का, वहां तक के लिए सेलिंग है। गुआर सीड गुआरगम यहाँ पे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है ये कमोडिटी। और यहाँ पे फिलहाल फिलहाल यहाँ पे डाउन साइड ही है। 5170 तक के लिए ही बस यहाँ पे सेलिंग करें। टारगेट 5200 का होगा। अगर बात ग्वारगम की जाए, तो ग्वारगम यहाँ से सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है। ग्वारसीड में सेलिंग मत करिए। इनफैक्ट आप ग्वारगम में 10,375 के करीब आता है, तो एक कंफर्मेशन के बाद 10,360 के करीब भी आता है, आप यहाँ पे बाइंग करिए। और टारगेट आपका होना चाहिए 10,600 के करीब का। स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,225 के करीब का। तो मैं ग्वारगम में बाय में जाना चाहूंगी, क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से सपोर्ट लेना चाहिए। रही बात कोकुड की, तो कोकुड भी धीरे धीरे यहाँ पे सपोर्ट लेगा। 2785 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, टारगेट के लिए बाइंग करनी चाहिए करंट मार्केट प्राइस पे भी। और अगर 2785 से ऊपर की क्लोजिंग होती है,
तब हम यहाँ पे नेक्स्ट फ्रेश बाइंग जो है वो आता हुआ देख सकते हैं। जाते जाते यहाँ पे हम डॉलर इंडेक्स हमेशा देखते हैं, अपना आईएनआर देखेंगे। आईएनआर बिल्कुल यहाँ पे डिप्रिशिएट होता हुआ नजर आ रहा है। तो अपनी जो करेंसी है उसमें हाई वोलाटिलिटी रहेगी, यानी कि अपने गोल्ड में जो मूव्स है वो यहाँ पे ज्यादा होगा, अपसाइड भी यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। तो इसके साथ आज मैं यहाँ पे वाइंड अप करना चाहूंगी। सेशन कैसा लगा जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, इसकी रीच बढ़ाइए। और जो किसान भाई हैं उनको भी यहाँ पे आप चैनल्स को शेयर करिए। और मैं बाकी कमोडिटीज में सीपीओ पे सोच रही थी कि मैं एक अपडेट डालूं, और सोयाबीन पे क्योंकि हमारे किसान भाई भी हैं, तो मैं कोशिश करूंगी इस हफ्ते या अगले हफ्ते सोयाबीन पे छोटा सा अपडेट और सीपीओ पे खाने के तेल पे जरूर बनाओ। इसके साथ यहाँ पे वीडियो मैं वाइंड अप करना चाहूंगी। आपका दिन शुभ हो।